नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 26 यूज़ करेंगे वुड का। ठीक है दोस्तों, वुड का यूज़ करेंगे आप। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, कारण कमेंट में अवश्य स्पष्ट करो। और यदि आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें अवश्य देखें। और इस वीडियो में आने से पहले हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 25 तक, तो उन्हें आप अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो में आए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो। जैसा कि आपको पता है और हम पीछे बता भी चुके हैं कि आज आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं वुड। ठीक है, WOULD को। ठीक है, वुड। तो दोस्तों, आपने शुड को बहुत अच्छे से समझा और सब कुछ आपको समझ में भी आया होगा। शुड को क्लियर करने के बाद हम वुड पे आ चुके हैं और वुड को समझाने के लिए हम उपस्थित भी हो चुके हैं। और मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वुड में चलते हैं। दोस्तों, जैसा फ्यूचर टेंस में विल का यूज किया जाता है गा, गी, गे के लिए, तो उसी तरह यहाँ पर वुड का यूज सबसे पहला यूज है वो किया जाएगा ता, ती, ते के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है, हूँ, है, ये सब नहीं होगा, ता, ती, ते होगा। ठीक है, वो जैसे आप फ्यूचरों बना रहे थे, वह बाजार जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह नाचेगा, गाएगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, तो इसमें होगा ता, ती, ते। जैसे वह बाजार जाता, मैं क्रिकेट खेलता, वह नदी में तैरता, इस तरह के सेंटेंस होंगे। ठीक है, और इसमें जो इसका दूसरा यूज होगा वो होगा ता, था, ता, थे, ता, थी, यानी कि ता, ती, ते के बाद था, थी, थे भी लग जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये दो ही यूज इसमें क्लियर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले हम सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपका वुड, उसके आगे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और उसी के साथ तात, ता, ती, ते लगा होता है। ठीक है, क्रिया के साथ में लगा होता है और वहीं पर सेंटेंस की एंडिंग होती है। यदि आपको दूसरा सेंटेंस में जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन एक सेंटेंस क्लोज यहीं एंड होता है। जब उसे आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए
वह बाजार जाता। ठीक है, फिलहाल हम छोटे छोटे सिखाएंगे आपको, एक आध सेंटेंस हम जोड़कर भी दिखाएंगे। वह कहाँ जाता? बाजार। आप इसमें देख रहे हैं जाता केवल है, ता पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ही वुड गो टू मार्केट। ठीक है, ही वुड गो टू मार्केट। चलिए, वह मेरे साथ खेलता। देखिए, वह मेरे साथ खेलता। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। ठीक है, यहां पर दूसरा सेंटेंस जोड़ा है हमने, एक सेंटेंस वहीं खत्म हो गया, दूसरा जोड़ा है। तो देखिए, वह मेरे साथ खेलता। ही वुड प्ले विद मी। वह मेरे साथ खेलता, ही वुड प्ले विद मी, बट यू डिडंट अलाउ मी। ठीक है, यू डिडंट अलाउ मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, डिड नॉट के बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वहां से स्टार्ट है। ठीक है, तो वो सेंटेंस है, ये जोड़ दिया गया आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहा मेरे घर आती। ठीक है, नेहा मेरे घर आती। नेहा वुड कम एट माई होम। ठीक है, अगर हम इसमें जोड़ना चाहें कि नेहा मेरे घर आती, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? नेहा वुड कम एट माई होम बट हर मदर रिफ्यूज्ड। उसकी माँ ने मना कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज्ड पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, इंडेफिनिट। रिफ्यूज्ड मतलब मना करना, रिफ्यूज्ड मना कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत कुछ है अभी आपको देखने के लिए। देखिए, वह मुझे पैसे क्यों देता? मैं तो एक गरीब आदमी हूं। ठीक है, वह मुझे पैसे क्यों देता? मैं तो एक गरीब आदमी हूं। इसे कैसे बनाएंगे? इसे आप बनाएंगे why would he give me money? आगे, वह मुझे पैसे क्यों देता? I am a poor man। ठीक है, I am a poor man। तो इसी तरह से दोस्तों आपके सेंटेंसेस बनते हैं। बिल्कुल सुटेबल है, बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं आज ऑफिस जाता, लेकिन क्या हो गया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आज ऑफिस जाता जरूर, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इसे देखिए, आई वुड गो, मैं जाता, टू द ऑफिस बट आई एम अनवेल। ठीक है, आई वुड गो टू द ऑफिस बट आई एम अनवेल। मैं आज ऑफिस जाता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टुडे, ठीक है, टुडे को आप चाहे स्टार्टिंग में ले लें। टुडे आई वुड गो टू द ऑफिस, ठीक है, बट आई एम अनवेल। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपके सारे सेंटेंसेस
बनते हैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ, बिल्कुल सफाई से बनते हैं, आसानी से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैं अपने भाई के साथ बाजार जाता, इसे यही रोक देते हैं। ठीक है, आई वुड गो टू द मार्केट, आई वुड गो टू मार्केट किसके साथ? विद माई ब्रदर, आई वुड गो टू द मार्केट विद माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, मर्जी है, कहीं कहीं लगा भी सकते हैं, वैसे नहीं लगता है। तो आई वुड गो टू मार्केट, बाकी विद माई ब्रदर। तो इसी तरह से दोस्तों आपके सारे सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगला है, अगला एग्जाम्पल देखिए, काश मैं आपसे बात करता, नहीं, हाँ ठीक है, काश मैं आपसे बात करता, आई विश आई वुड टॉक टू यू। काश की तो मैंने पहले जब मैं स्टार्ट में कुछ चीज़ें समझा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि काश की अंग्रेजी आई विश होती है। ठीक है, आई विश आई वुड टॉक टू यू। तो इसी तरह से दोस्तों आपके सेंटेंस बनते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से सेंटेंसेज लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैंने कोई भी सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिया है और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लिया है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट भी होंगे या आप अभी मिडिल क्लास से सीख रहे होंगे, तो आपको दिक्कत ना आए, आपको सब कुछ समझ में आए, क्योंकि बाकी तो फिर आप जोड़ जाड़ के सब कुछ सीख ही लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला केस में देखते हैं हम, जो हमने आपको बताया था कि आज हम 2 केस सीखेंगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ताती ते के साथ था थी थे लगाना है। ठीक है, सेंटेंस में ताती ते के साथ क्या लगाना है? था, थी और थे। चलिए देखिए, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था, उन दिनों। तो those days I would wake up at 5 o'clock। ठीक है, those days I would wake up at 5 o'clock। ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, वह मुझे बिना कारण ही डांटती थी, बिना कारण डांटती थी। ठीक है, शी वुड, ठीक है, डांटने की आपको पता होगी, स्कॉल्ड। तो शी वुड स्कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर बता चुका हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, शी वुड स्कॉल्ड फॉर नो रीजन। ठीक है, शी वुड स्कॉल्ड फॉर नो रीजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, अच्छे से सीखना है। एक चीज़ और समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप चाहें तो आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में। चलिए पहले 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं, फिर आपको यूज टू में कैसे करना है वो भी समझा देते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं उससे रोज मिलता था। ठीक है, चलिए ऐसा कर लेते हैं, हम रोज मिलते थे, हम रोज मिलते थे।
ठीक है, और फिर साथ में स्कूल जाते थे। दो तरह के सेंटेंसेस हैं। तो चलिए पहले ऐसा देखते हैं, हम रोज मिलते थे। ठीक है, वी वुड मीट एवरी डे। ठीक है, वी वुड मीट एवरी डे, और फिर हम साथ में स्कूल जाते थे। ठीक है, और फिर हम साथ में स्कूल जाते थे, इसे जोड़ा जा रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे ये देखिए, एंड देन वी वुड गो टू स्कूल एवरी डे टुगेदर। ठीक है, या फिर एवरीडे को हटा दो, वो तो वहां जुड़ा हुआ है। तो वी वुड गो टू स्कूल टुगेदर। ठीक है, तो चलिए पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। वी वुड मीट एवरी डे and then we would go to school together। तो इस तरह से दोस्तों आपके सेंटेंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया है, पहले आपने would का यूज टू का यूज किया। ठीक है, अब अगर आपने जैसे अभी यहाँ पर would का यूज करके आपने सेंटेंस बनाया है, ठीक है, तो यूज टू का भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर सेम वे में ही। अगर आप यूज टू का जैसे आपने यहाँ पर यूज किया, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। तो ये देखिए, उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। इसे ऐसे भी आप बना सकते हैं, Those days I used to wake up at 5 o'clock। ठीक है, मैं रोज मिलता था, हम रोज मिलते थे। ये देखिए, वी वुड के साथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और आप बना सकते हैं वी यूज टू मीट एवरी डे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, फिर हम साथ साथ स्कूल जाते थे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको वुड का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूज टू का यूज डबल में नहीं किया जाता दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर आपको यूज टू को ना यूज करना ही ठीक है, क्योंकि वुड ही आपके लिए सही विकल्प है और वही आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि आप अगर यूज टू का यूज करेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट में कर पाएंगे, दोबारा फिर जब आपको दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे तो आप वुड के साथ ही जोड़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, मैं बाजार जाता था। ठीक है, आई वुड गो टू द मार्केट। सेम सेंटेंस है, मैं बाजार जाता तो भी वही है, और मैं बाजार जाता था तो भी आपका सेंटेंस वही है। लेकिन फर्क है कि इसे आप चाहें तो यूज टू के साथ भी बना सकते हैं। आई यूज टू गो टू द मार्केट विद माई ब्रदर वगैरह जो भी है वगैरह वगैरह, तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया है और समझ में भी आपके आ गया होगा। तो मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट और सेंटेंस और ले लेते हैं। मैं नदी में तैरता था। वुड के साथ ही बना सकते हैं, आई वुड स्विम इन द रिवर, या फिर आई यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। दोनों बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लो आपका सेंटेंस हो कि मैं नदी में तैरता, तो भी आप बना सकते हैं, वही सेंटेंस है। तो ये तो हमारे लगाने के, हिंदी वो करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। सबसे पहले हम जो हमेशा बताते रहते हैं आपको कि
आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो दोस्तों, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पर आपसे हमसे मिस्टेक हुई है, वो आप बताएंगे तो हम उस पर सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन आप हमारा मनोरंजन यानी हमारा भी मनोरंजन चाहिए, हमें लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। जब भी हमारा भी हौसला अफजाई होगा, हमारा मनोरंजन होगा, तो हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें अवश्य देखें। लेकिन इस वीडियो पे आने से पहले हमने जो मॉडल वर्ब्स के लेसन 1 से 25 तक कराए हुए हैं उन्हें भी अवश्य देख लें दोस्तों। ठीक है, और मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ हिम ऑफ